ये वो लोग हैं जो गुज़िश्ता सैलाब में तबाह बर्बादी जिन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। बोल की टीम इस इलाके में आई थी और यहाँ पूरे इलाके में पानी ही पानी था। ये आप जो दरियाई बंद देख रहे हैं, ये हिफाजती बंद देख रहे हैं ना मिट्टी का, ये इन लोगों ने खुद डलवाई है क्योंकि ये पानी से पूरा का पूरा बह गया था। बात कर लेते हैं हमारे कुछ नौजवानों से जो अब यहाँ फ़िक्रमंद मौजूद हैं। आप बताएं, आप नौजवान हैं, आपके बड़ों ने यहाँ पर सैलाब 2010 में देखा, 2022 में तबाही हुई इसी इलाके में हुई थी, तो अब आप क्या सोचते हैं? एक मरतबा फिर ऊँचे दर्जे का सैलाब आ रहा है। जी ये सही बात है। पहले तो हम छोटे थे, हमें इतनी बातें याद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बड़े कहते हैं कि जो 2010 में सैलाब आया था बहुत ही नुकसान हुआ था। उस टाइम हम छोटे थे, लेकिन अभी जो ये पंजाब को डुबो के आ रहा है ये सैलाब, हम इससे परेशान हैं कि हुकूमत ने तो हाई अलर्ट जारी कर दिए हैं, लेकिन हमारा तो कुछ इंतज़ामिया जो है मदद करे। ये सैलाब जो आ रहा है हम इससे बड़े परेशान हैं। पहले भी हमारा बहुत नुकसान हुआ था, बहुत ये जो है ज़मीनें वो फसल तबाह हो गई थी, हमारी भैंसें और गायें ये चली गई थी पानी में, तो हम इससे परेशान हैं। हम थोड़ा बहुत कहते हैं कि हमारी मदद की जाए और इंतज़ामिया से ये अपील है हमारी। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये जो है ना लोग जो है वो वाकई इस हवाले से परेशान नज़र आते हैं कि भाई सैलाब तो आ जाएगा लेकिन इनकी मदद कौन करेगा। क्या कहना चाह रहे थे आप? हुकूमत तो देती है, हुकूमत उन लोगों को देती है जो माल नहीं पहुंचता है, वो अपने घर भर देते हैं। हमारे को हम हुकूमत को इतनी इल्तिजा करते हैं तो ताकि हुकूमत आप आए हमारे साथ, खुद वो जो इमदाद देती है वो खुद बांटे। ऐसे नहीं है जो किसी और लोगों को दे देते, वो अपने घर भर देते हैं। भाई की ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त नज़र आती है, क्योंकि आप अगर देखें कि जो इमदादी पैकेजेस आते हैं, जिस तरह इमदाद तकसीम की जाती है, शायद वो निज़ाम भी मुनसिफाना नहीं है। सारे जो है यहाँ पर जो गाँव हैं जो दरिया के किनारे आबाद हैं, इन लोगों का जो है कहना यही है कि जो सैलाब आ रहा है वो तो ज़ाहिर है पानी पंजाब से आ रहा है, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनकी हिफाजत के लिए इंतज़ामात तो किए जा सकते हैं। और इंतज़ामात कौन करेगा? वो हुकूमत ने करने हैं। हुकूमत सिंध अलर्ट ज़रूर है, लेकिन प्रॉपर जो है इमदाद लोगों की होनी चाहिए और प्रॉपर लोगों तक वो मदद पहुँचनी चाहिए। और इस वजह से जो है वो सूरत हाल अब आपके सामने है। लोग जो हैं परेशानी का शिकार भी हैं, वो थोड़ा सा परेशान नज़र आते हैं कि उनको जो है मतलब ये कि मदद कौन करेगा और कैसे करेगा। देखें ये लोडर रक्षा है, कुछ लोग जो हैं वो अपना साजो सामान लेके ना कुछ महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं अपना साजो सामान। इनको खदशा है कि शायद अगर ये सैलाब आ जाएगा तो इनका नुकसान हो जाएगा। माजी में भी हुआ है इनका नुकसान। भाई से बात कर लेते हैं, आप बताएं, पहले भी आपका नुकसान हुआ, आप फिर जो है? पहले भी नुकसान हुआ था, अभी मोरकोट ये इधर मोरकोट से सामान निकाल रहे हैं हम लोग, जो है बहुत ख़तरा है इधर। जो हुकूमत को हमारे अपील है तो मेहरबानी करें, ये बिल्कुल बचाएं। और पानी का बिल्कुल ख़तरा है इधर मोरकोट में। अच्छा, पानी का ख़तरा है। आपको जो 2010 में तबाही आई थी उसके बाद आपको कोई रिलीफ मिला था? नहीं, कुछ भी नहीं मिला था। बहुत पहले भी हमारी तबाही हो गई थी और आज भी जो है जो बहुत पानी नुकसान कर गया है। अभी हम जो है सामान निकाल रहे हैं, बाहर सामान निकाल रहे हैं। अब आपको बोल ये दिखा रहा है कि देखें आप जो है ना, लोग जो हैं मजबूर हैं। ये जो दरिया के किनारे आबाद गांव हैं, इनके पास इनकी मजबूरी है कि ये अपना सामान नहीं निकालेंगे तो इनका सामान जो है वो आने वाले सैलाब में बह जाएगा। और सैलाब जो है बिल्कुल करीब है। पंजाब के दरियाओं को रौंदता हुआ जो सैलाबी रेला आ रहा है वो यहाँ तबाही मचाने के लिए तेज़ी से आ रहा है और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का अलर्ट जारी हुआ है। पूरी सिंध हुकूमत अलर्ट है। वज़ीर आला सिंध जो है वो ख़ुद जो है मॉनिटर कर रहे हैं सूरत हाल, लेकिन लोग परेशान हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इस इलाके के लोगों को ही उठाना पड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।